हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं बताइए। हम लोग इंग्लिश में आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों का जैसे देखिए बैंक, एसएससी और भी जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है ना। उसमें हम लोगों का क्या होता है, एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, उसका पूरा का निचोड़ एक मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। और उस मीनिंग को हम लोग एक शब्द में एक्सप्लेन करते हैं, एक वर्ड में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका पूरा मीनिंग निकल जाता है, ठीक है ना। वो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ये मत समझिए कि सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्ट इसी तरह से पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये हमारा हो सकता है कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, इसका आप लोगों को पैसेज में भी दे सकता है, एंटोनिम साइनोनिम के स्थान पर भी वर्ड को कोई कोई दे सकता है, ठीक है ना। इसमें से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फिर कि स्पेलिंग टेस्ट में भी ये दे सकते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम लोग पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीजेज ऑफ द आइज। देखिए हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग बॉडी का जांच करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे बॉडी में ही जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, हिस्सा होता है, उसका अलग अलग डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंख का जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना, आंख के रोगों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर। और आंखों का डॉक्टर को हम क्या कहेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है और स्पेलिंग टेस्ट में भी इसको बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहेंगे, आंख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहेंगे। नंबर 2 में है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। कहता है क्या, एक ऐसी दवा जो हमारे सारे रोगों में काम दे। क्या दे, सारे रोगों की एक दवा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। पैनेकिया कहलाता है, PANACA, पैनेकिया, ठीक है ना। पैनेकिया मतलब क्या होता है, सारे रोगों की एक दवा, सारे रोगों की एक दवा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं रामबाण। रामबाण मतलब कि आप लोग पैनेकिया का मतलब समझ लीजिए कि जो सभी रोगों में एक ही दवा खाने से इलाज हो जाता है, ठीक हो जाती है वो बीमारी, ठीक है, उसको हम पैनेकिया कह सकते हैं, ठीक है ना। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेज स्लीप। बोलता है एक ड्रग या दवा जो आप लोगों को खाने के बाद स्लीप प्रोड्यूस हो जाता है, स्लीप को इंड्यूस करने लगता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सोपोरिफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सोपोरिफिक। मतलब नींद लाने वाली दवा, नींद लाने वाली दवा हम लोग इसको क्या कहेंगे, सोपोरिफिक कहेंगे। देखिए 4 नंबर में है अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डिसर्ट। बोलते हैं अगर किसी डिसर्ट में, जहां पर रेगिस्तान होता है, जहां पर कोई पौधे नहीं उग सकते हैं, जहां बालू ही बालू होता है, उसको हम लोग डिसर्ट कहते हैं। अगर वहां पर कोई पौधे उग सकते हैं, उग जाते हैं, तो हम लोग उसको ओएसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओएसिस कहते हैं। मतलब कि रेगिस्तान में मरुद्यान, रेगिस्तान में मरुद्यान, रेगिस्तान में मरुद्यान मतलब जहाँ जीवन नहीं है वहां पर पेड़ पौधों का खिलना ही, कली निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, ओएसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर में अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है या पाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपियरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपियरी कहेंगे। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खीशाला, मधुमक्खीशाला या मधुमक्खी गृह भी कह सकते हैं, मधुमक्खी गृह भी कह सकते हैं, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है ना। एक वर्ड यहां से आप लोग और सीख लीजिए, एपियरी, APIARY, ठीक है ना। एक एपियरी से एक वर्ड और सीख लीजिए, एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षी गृह, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी कहते हैं, पक्षी गृह कहते हैं, पक्षी गृह कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर पी है। पी आएगा तो मधुमक्खी, क्योंकि पी आएगा तो मधुमक्खी, ठीक है ना। और हम लोग मध को क्या करते हैं, पीते हैं, तो पी से पीना, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग एक रिलेट करके वर्ड से स्पेल करके यहाँ से एक लेटर से स्पेल करके इसको आप याद रख सकते हैं कि एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी
गृह या मधुमक्खी शाला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, एवियरी है। एवियरी का मतलब होता है पक्षी गृह होता है, सॉरी मतलब जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्या है, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अब प्रचलन से बाहर है, मतलब यूज में ज्यादातर नहीं है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप धोती की बात कर लीजिए ना, धोती अब हम लोग पहनते हैं क्या, नहीं पहनते हैं। धोती हमारा हट चुका है अब हमारे समाज से, लोग बहुत कम पहनते हैं। जो पहनते थे वो भी अब अलग चीज पहनने लगे, अर्थात हम लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको जीन्स पहनने लगे हैं, ठीक है ना, जीन्स पैंट पहनने लगे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं जो प्रचलन से बाहर हो गया, जो यूज से बाहर हो गया, जिसका उपयोग हम लोग अब नहीं करने लगे हैं, उसको ऑब्सोलीट कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर, ठीक है। अ पर्सन हु लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, बोलता है ऐसा व्यक्ति जो लॉ होता है, जो कानून होता है, उसकी प्रोटेक्शन को ही खो देता है, उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है, उसको हम लोग आउटलॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटलॉ कहेंगे। मतलब कि कानून से बाहर, कानून से बाहर को हम लोग आउटलॉ कहेंगे, ठीक। क्या कहेंगे, आउटलॉ कहेंगे। बोलता है 8 नंबर की बात करते हैं, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। बोलता है क्या, एक ऐसी जगह पर जहां पर सिपाही रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, उसको हम लोग बैरक्स कहते हैं। बैरक्स का मतलब होता है सिपाहियों की छावनी, सिपाहियों की छावनी या सिपाहियों की छावनी तो बोल सकते हैं, मतलब सिपाहियों के रहने के स्थान को हम लोग बैरक्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा, अ पेपर स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। बोलता है क्या, अगर हमारा कोई भी पेपर स्टोरी या पोएम अगर फर्स्ट टाइम हैंड से लिखा गया है, तो हैंड से जब लिखा होता है कोई भी पेपर स्टोरी या पोएम ही हो, अगर उसको हम फर्स्ट टाइम हैंड से लिखते हैं, मतलब हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से लिखे हुए को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखा, मैन्यू का मतलब होता है हाथ से संबंधित, और स्क्रिप्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लेख होता है। चलिए देखिए 10 नंबर, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। बोलता है क्या, एक ऐसी जगह जहां पर शिप्स को रखा जाता है, अर्थात पानी के जहाज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वैसे आश्रय, शेल्टर मतलब आश्रय, शेल्टर मतलब आश्रय, जगह होता है, ठीक है ना, प्लेस होता है। और जहां पर हम लोग ना शिप्स को रखते हैं, क्या रखते हैं, शिप्स को रखते हैं। और जहां पर हम शिप्स को रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्बर कहते हैं। और हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह, जहां पर हमारे जहाजों को रखा जाता है, पानी के समुद्री या नदियों के जहाजों को रखा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग 11, an action or event that happens before another important one and forms an introduction to it। देखिए हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग कहीं स्टेज पर जाते हैं कुछ बोलने के लिए या स्पीच या भाषण देने के लिए, कोई बड़ा चीज को बताने के लिए, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर वो इंट्रोडक्शन हम देते हैं, कोई छोटा सा बात बताते हैं, पूरे बड़े जो बात बोलने वाले हैं, पूरे बड़े स्पीच जो देने वाले हैं, उस स्पीच को बताने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेल्यूड कहते हैं। प्रेल्यूड का मतलब होता है शुरुआत में दी हुई जानकारी, शुरुआत में दी हुई जानकारी। अब इसको अपने भाषा में और भी बोल सकते हैं कि एक बड़ा चीज बताने के पहले छोटा सा कुछ भी बताना, हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं उसको, मतलब कि पूर्व बात बताना, पूर्व एक्सप्लेन करना। क्या करना, पूर्व एक्सप्लेन करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेल्यूड कहेंगे, ठीक है ना। आप लोग वर्ड को समझिए, प्रेल्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी बात को हम लोग, इसके लिए एक हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड भी आता है, ठीक है ना, प्रेल्यूड के लिए, ठीक है ना। आप लोगों को मैं इस चीज को भूल रहा हूँ अभी कि प्रेल्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग डिक्शनरी में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यही इसका मीनिंग है कि किसी बड़े चीज के पहले एक छोटे से बात को बताना, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्या है, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। बोलता है एक ऐसी जगह जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय, खगोलीय का मतलब होता है आकाशीय, आकाशीय का मतलब होता है जो आसमान में बॉडीज रहते हैं, ठीक है ना, जैसे सन हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारे दूसरे स्टार्स हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सब के बारे में अगर एस्टेरॉइड्स हो गया, कॉमेट्स, अगर ये सब के बारे में कोई ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और प्लेस जहां पर ये किए जाते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, जहां पर खगोलीय परीक्षण किया जाए, खगोलीय
खगोलीय परीक्षण के लिए जगह खगोलीय परीक्षण जहां पर किया जाएगा उसको हम लोग ऑब्जर्वेटरी कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला है 39 एंड ऑथर्स हैंड रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। देखिए हाथ से लिखा हुआ, जो कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था मैन्युस्क्रिप्ट, ये सेम चीज है कि ये सेम चीज है हमारा कि अगर हाथ से कोई चीज लिखा गया है और टाइप किया गया है और उसको सबमिट करा गया है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलेख कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हाथ से जो लिखा होता है उसको हम लोग पांडुलिपि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा ए पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। देखिए एक यहाँ पर हमारा और भी बहुत अच्छा वर्ड आया है, बोल रहा है क्या, अगर कोई जॉब है और उस जॉब में हमको कोई काम मिले ही नहीं, ठीक है ना, अगर कोई काम मिले ही नहीं और काम मिले ही नहीं और बहुत ज्यादा पैसा मिले, मतलब आराम की नौकरी जहां पर काम कम बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने को मिले तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको सिनेक्योर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनेक्योर कहेंगे। सिनेक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी, आराम की नौकरी। तो दोस्तों आराम की नौकरी को हम क्या कहेंगे, सिनेक्योर कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन। बोलता है क्या, अगर कोई गलती कर देता है और उसको हम बहुत ही बड़ा गलती करने के बाद भी अगर क्षमा कर देते हैं तो उसको हम लोग एमनेस्टी कहते हैं, अर्थात हमने क्षमा का दान दे दिया। तो एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा दान। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, क्षमा दान। एमनेस्टी मीन्स क्षमा दान। तो एक बार हम लोग वर्ड को पूरा फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, आंख का विशेषज्ञ, आंखों का विशेषज्ञ, आंख का डॉक्टर को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। रिमेंबर, माइंड इट फॉर एवर फ्रेंड्स। देखेंगे पैनिकिया का मतलब होता है रामबाण, जो सारे रोगों की एक दवा होती है उसको हम लोग पैनिकिया कहते हैं, इंग्लिश में रामबाण जिसको कहते हैं सारे रोगों की एक दवा। सोपोरिफिक का मतलब होता है, सोपोरिफिक का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा, जो प्रोड्यूस करता है स्लीप को। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान में अगर कोई फूल उग जाता है, पौधे उग जाते हैं जहां पर जीवन नहीं है, वहां जीवन संभव है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओएसिस कहेंगे। एपियरी का मतलब होता है मधुशाला, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। और इसी की तरह एक और वर्ड आपको मिलेगा एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षी गृह, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो प्रचलन से बाहर है, जो हमारा आउट हो गया है यूज से, ठीक है ना। आउटलॉ का मतलब क्या होता है, आउटलॉ का मतलब होता है जिसे कानून का प्रोटेक्शन नहीं मिले उसको हम लोग आउटलॉ कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हमारा बैरक्स है। तो बैरक्स का मतलब होता है जहां पर सिपाही लोग रहते हैं उसको हम लोग बैरक्स कहते हैं, छावनी कहते हैं। चलिए अगला है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हमारा क्या हो जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हाथों से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, हाथों से लिखा जाता है। तो हम लोग हाथों से लिखा हुआ कविता, कहानी जो भी होता है ना, पहली बार अगर हाथ से लिखते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है, सिंपल, ठीक है ना। चलिए हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह होता है। बंदरगाह में क्या होता है, पानी के जहाजों को हम लोग कलेक्ट मतलब कि एक जगह पर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का मतलब होता है कुछ भी हम बोलने के पहले या लंबे भाषण देने के पहले एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन देते हैं उसको हम लोग प्रेल्यूड कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए हाँ देखिए, प्रेल्यूड का मतलब पूर्व विवरण होता है। देखिए मेरे दिमाग में अभी आ गया वर्ड, प्रेल्यूड का मतलब होता है पूर्व विवरण होता है। पूर्व विवरण का मतलब होता है विवरण देना, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, बस प्रेल्यूड आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मीनिंग को, बस इतना काफी है, ठीक है ना। आप लोग एग्जामिनेशन में कर लीजिए क्योंकि वहां पर हिंदी तो नहीं रहता है बट आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है जहां पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है फिर से मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, हाथ से लिखा हुआ कोई पोयम या स्टोरी कुछ भी, ठीक है ना, याद देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है जिसमें आराम की नौकरी हो और पैसे ज्यादा मिलते हैं, काम कम है, पैसे खूब मिलते हैं, उसको हम लोग सिनेक्योर बोलते हैं, आराम की नौकरी कहते हैं। चलिए एकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है, एकॉम्प्लिश का मतलब होता है अपराध में साथ देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एकॉम्प्लिश कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आदमी गंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहा है, हम उसके साथ दे रहे हैं तो हम एकॉम्प्लिश कहलाएंगे। ओके, चलिए एकॉम्प्लिश का मतलब अपराध में साथी, सॉरी छूटा हुआ था, अपराध में साथी, अपराध में साथी को हम लोग एकॉम्प्लिश कहेंगे। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आपके स्पेलिंग टेस्ट में आएगी तो, ठीक है ना। नेक्स्ट एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। तो दोस्तों
आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट आज कंप्लीट करा दिया गया है। इसके वीडियो कंप्लीट हो गए हैं और वन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बना करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग याद करिए इसको, ठीक है ना। डेली अगर आप देख लेते हैं तो याद हो ही जाएगी। और आप लोग डेली वीडियो को देखिए, कम से कम एक वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग महीनों के बाद देखेंगे कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट है। अदर कैंडिडेट्स, अदर स्टूडेंट्स, अदर एस्पिरेंट्स पे आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको डिफरेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखेगा, ठीक है ना। आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या आप सीखे हैं इतने दिनों में, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना। और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगले आने वाले आपके वीडियो को जानकारी आपको मिल सके, ठीक है ना। तो दोस्तों बाय बाय, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।